नईनाथ धाम की पौराणिक कथा। पहाड़ियों के बीच बसे पावन धाम की कहानी। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है छोटा सा गांव बांसखोह। इन पहाड़ियों की गोद में स्थित है नईनाथ धाम, जहां शिव का प्राचीन मंदिर भक्तों को अपनी ओर खींचता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और लगभग 350 साल पुराना है। सदियों पहले यहाँ एक राजा का शासन था। राजा की 3 रानियां थीं, परंतु विवाह के कई वर्ष बाद भी किसी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राज्य में यह बड़ी चिंता का विषय था। एक रात छोटी रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। शिवजी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। सुबह होते ही रानी ने यह स्वप्न राजा और अन्य रानियों को सुनाया। फिर तीनों रानियां पास के जंगल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचीं। वहां एक तपस्वी बाबा रहते थे, जिन्हें लोग बालवनाथ बाबा कहते थे। बाबा ने रानियों से कहा, हे रानियों, हर अमावस्या से पहले चतुर्दशी को इस शिवलिंग की पूजा करें। यदि आप सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करेंगी तो आपकी गोद अवश्य भरेगी। तीनों रानियों में सबसे छोटी रानी ने बाबा के शब्दों को मन में उतार लिया। वह हर महीने शाही सवारी के साथ घने जंगल और पहाड़ियों से होकर इस मंदिर तक आती। रास्ते में पहाड़ियों के बीच गूंजते शंख घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को शिवमय कर देती। लोग दूर दूर से केवल शाही सवारी और रानी की पूजा देखने आने लगे। कुछ समय बाद छोटी रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। यह देखकर राज्य के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। सब कहने लगे, देखो, नई रानी पर नाथ भगवान शिव की कृपा हुई है। धीरे धीरे यह स्थान नई का नाथ और फिर नईनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यहाँ बालवनाथ बाबा का धूना स्थित है। भक्त वहां उनके चरणों की पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर धूने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। नईनाथ धाम में हर महीने अमावस्या से पहले चतुर्दशी को मेला लगता है। सावन मास में कांवड़ यात्राओं की धूम रहती है और शिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त पहुंचते हैं। जब पहाड़ियों के बीच गूंजती हर हर महादेव की आवाज सुनाई देती है तो पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। भक्त मानते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।